गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि आज हम राजस्थान के लोक देवता के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से राजस्थान में लोक देवता हुए हैं। ये पहला टॉपिक है। सांपों का देवता किसे कहते हैं और नागों का देवता किसे कहते हैं, किसे काला बाला के नाम से किस देवता को जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पुटअप होते हैं। तो देखो, पहले हैं गोगाजी। गोगाजी जो लोक देवता हैं, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था और इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाचल और पत्नी का नाम कमलादे था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, पुत्र केसरिया कुंवर जी, चचेरे भाई इनके अर्जुन सरजुन। इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है कि घोड़े पर एक त्रिशूल लिए होते हैं, तो यानी कि एक भाला अश्वरोही भाला लिए हुए वीर योद्धा की तरह इनका प्रतीक चिन्ह होता है। इन्हीं को सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1025 ईस्वी में महबूज गजनबी के द्वारा युद्ध किया और इन्हीं को जहार पीर नाम से ही इन्हीं को जाना जाता है। जब ये युद्ध कर रहे थे तो उस समय इनका जो सिर है वो ददरेवा चूरू में जाके गिरा और उनका धड़ है वो घुरमेड़ी यानी नौहर हनुमानगढ़ में जाके गिरा, जहाँ पर हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। और मेला जब लगता है तो वो उसको कहते हैं गोगा नवमी, यानी भाद्रपद कृष्ण 9 को ये मेला लगता है। उसके बाद में इनके जो पूजा स्थल हैं वो एक खेजड़ी वृक्ष होता है, उसके नीचे होते हैं। इनके जो मंदिर हैं मकबरा नुमा मंदिर होते हैं इनके, और जिसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ रहता है। इनकी भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहते हैं छावली। अगर आपसे पूछ ली जाए कि इनकी झोंपड़ी कहाँ है, झोंपड़ी यानी कि ओडली, तो वो सांचौड़ जालौर में स्थित है। तो कुल मिला के ये आपके गोगाजी के बारे में था। इसके बाद आते हैं तेजाजी। देखो, इनका जो तेजाजी है इनका जन्म है खडनाल नागौर में हुआ। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकमर और पत्नी पेमल दे। उसके बाद में इनकी जो गीत गाए जाते हैं उन्हें तेजा तीर के नाम से जाने जाते हैं। और इनको एक नाम से और जाना जाता है, तोहरिया वीर के नाम से भी इनको जाना जाता है तेजाजी को। इन्हीं तेजाजी को जाटों के देवता भी कहते हैं। अजमेर ज़िले की भी देवता तेजाजी को ही कहते हैं। इन्हीं को नागों के देवता भी कहते हैं। तेजाजी को कृषि कार्यों का उपकारक माना जाता है और इन्हीं तेजाजी को काला बाला के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इनका जो मेला है वो सुरसरा अजमेर में लगता था, लेकिन एक जोधपुर रियासत के राजा थे अभय सिंह, उन्होंने इस मेले को क्या है ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब जो मेला लगता है परबतसर नागौर में लगता है और तिथि इसकी भाद्रपद शुक्ल 10 यानी इस दिन इस तिथि को ये मेला लगता है। और यह मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इनके जो पुजारी होते हैं तेजाजी को, उनको घोड़ला के नाम से जाना जाता है और इनके जो चबूतरे होते हैं उनको हम थान के नाम से जानते हैं। इनकी जो लड़ाई है वो एक लाचा गुजरी थी। उनकी गायों की रक्षा करते हुए, यानी मेर के जो मीणा थे वो उनसे लड़ाई हो रही थी। लाचा गुजरी इनकी गायों को ले गए, इनको छुड़ाने के लिए इन्होंने क्या युद्ध किया। उसके बाद में इसकी घोड़ी है जिन्होंने इनकी मौत का समाचार दिया था, उसका नाम था लीलन, और जिस सर्प ने इनको काटा था उसका नाम था बालू। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो जिब्या पर सर्पदंश, यानी ऐसा माना जाता है कि जब ये लड़ाई लड़ने जा रहे थे तो इनका जो पैर है वो एक सांप पर पड़ गया जिसका नाम था बालू। तो उसने कहा कि मैं आपको काटूंगा, लेकिन तेजाजी बोले कि अभी मुझे युद्ध लड़ना है, उसके बाद आप जो चाहें वैसे कर लेना मेरे साथ। ठीक है, तो आप युद्ध को जाओ और वापस से आप
ठीक है, तो उसके बाद वे युद्ध करते हैं और पूरा शरीर उनका जो है जख्मी हो जाता है। वे उस सर्प के पास पहुंचते हैं तो सर्प ने कहा आपका तो ये पूरा शरीर है वो पूरी तरह से खून से लथपथ है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास एक जगह है जिस पर आप मुझे डस सकते हो। तो उन्होंने अपनी जीभ निकाली और जीभ निकालने पर ही उन्होंने उस भालू ने, जो सांप था भालू नाम का, उसने उनको काटा। इसलिए इनका प्रतीक जो चिन्ह है वो जिह्वा पर सर्पदंश के नाम से आते। तो तीसरे नंबर पर जो है पाबू जी, इनका जो जन्म है वो कोडूमंड गांव है, फलौदी जोधपुर में पड़ता है। फलौदी जोधपुर में यह पड़ता है और यहीं पर इनका मेला लगता है। और जो मेला जो लगता है इनका वो चैत्र अमावस्या को ये मेला यहीं पर बढ़ता है। अगर मैं इसके पिताजी का बताऊं, पिताजी का नाम क्या है इनका, पिताजी का दहादल जी नाम है इनका पिताजी का नाम। अगर मैं इनकी माता का नाम है कमला देवी और इनकी मां पत्नी का नाम फूलन देवी। इस प्रकार इन्हीं बाबूजी को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है और इन्हीं बाबूजी को प्लेग रक्षक, यानी जो प्लेग रक्षक जो पहले बीमारी फैली थी प्लेग की, उसके रक्षक के रूप में इनको माना जाता है। इन्हीं बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्हीं बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार जो है माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब इनकी शादी हो रही थी उस टाइम पर जो है एक देवलचारणी नाम से गुजरी थी और उनकी गांव की रक्षा के लिए इनके पास संकेत पहुंचा। तो जैसे ये शादी में थे तो 3.5 फेरे ही हुए थे तब तक ये वहां से चल दिए और अपने प्राणों की बाजी लगा दी उन्होंने। तो इनके जो अनुयायी होते हैं वे अब तक 3.5 ही फेरा लेते हैं। जब भी अपनी शादी करते हैं तो 3.5 ही फेरे वो लेते हैं। और इसके बाद में ये तो बात है पाऊजी। जैसे अगला मैं लोक देवता की बात करूं, इलोजी, ये हमारे इलोजी हैं, मारवाड़ क्षेत्र के देवता हैं। मारवाड़ क्षेत्र के देवता हैं। इन्हीं इलोजी को छेड़छाड़ के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो बांझ स्त्रियां होती हैं वो मां बनने के लिए इनकी पूजा करती हैं इलोजी की। ये एक मात्र ऐसे लोग देवता हैं जो जिंदगी भर तक कुंवारे रहे लेकिन दूसरों को मतलब मेरा आशीर्वाद देते रहे। अगले लोग देवता हैं देव बाबा के नाम से। देव बाबा ये नंगला जहाज जो पड़ता है, ये बैल में पड़ता है। बैल ऐसी है भरतपुर जिले की। यहाँ पर जो है जो पशु बीमार हो जाते हैं उनके लिए इलाज किया जाता है इनके नाम से ही। तो पशु के बीमार होने पर भी इन्हीं की पूजा की जाती है और पशु ठीक हो जाते हैं। और इनका जो मेला है वो यहीं पर पड़ता है। भाद्र शुक्ल पंचम एवं चैत्र
शुल्क पंचम यानी साल में 2 बार मेला इनका लगता है। ये गुर्जर जातों के प्रमुख लोक देवता हैं। गुर्जर जाति के प्रमुख लोक देवता हैं। तो आज हमने जो है बाबू जी के बारे में बता दिया, एलो जी के बारे में बता दिया, देव बाबा के बारे में बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली जो क्लास होगी उसमें आगे जो और आएंगे लोक देवता, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।